आग्रह करता हूँ कि इस 8:25 तक याजन करेंगे। जय गुरु दादा। जय पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। ठीक है ना दादा, पिक्चर और हाँ ठीक है दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा निष्ठा और शतकोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। लक्ष्मी माँ जगत जननी श्री बड़मा के रातुल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम श्रद्धा और निष्ठा। पूज्यपाद श्री बौरता के रातुल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम श्रद्धा और निष्ठा। आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा के रातुल चरणों में शतकोटि प्रणाम श्रद्धा और निष्ठा। पूजनीय बाबाईदा, पूजनीय अविन बाबू एवं ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम श्रद्धा और निष्ठा। आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी के दिन श्रद्धेय वसंत दादा मेरे को याजन करने का आह्वान कर रहे हैं। ये एक सुंदर सुयोग है। कल रणवीर दादा बोले थे कि दादा वसंत पंचमी में कुछ ठाकुर जी का याजन करिएगा। देखिए, ठाकुर जी का याजन करना ही एक महत्व सौभाग्य का विषय है। गुरु के बारे में बोलना ये एक ऐसा पुण्य का काम है। पूजनीय बाबाईदा बोले कि विष्णु भगवान बोले थे, नौ बसामी वैकुंठे नौ बसामी योगिनाम हृदय जस जत्र मद भक्ता गायंती तस्य वसामी नारद। हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में बसता हूँ न संतों के हृदय में बसता हूँ। जहाँ मेरे भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं वहां पर ही मैं रहता हूँ। तो पूजनीय बाबाईदा उस दिन याजन के क्रम में बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, ये इस पर ही इंटरनेट में ही सुन रहा था। पूजनीय बाबाईदा बोल रहे थे, जब स्वयं श्री भगवान श्री विष्णु इस बात को बोले हैं तो ये तो महत् सत्य है। जहां हम प्रभु का गुणगान करते हैं, पुरुषोत्तम का गुणगान करते हैं, ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, ठाकुर जी हमारे साथ में रहते हैं, वहां पर वो विद्यमान रहते हैं। इसलिए भक्त जहां पर भगवान के बारे में चर्चा करता है, भगवान वहां बसते हैं। आज वसंत पंचमी है। वाणी की देवी है, वाणी की देवी, विद्या की देवी है। या कुंदेन्दु तुषार हार थवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर्दंड कड़ा मंडिता। इस तरह से उनके बारे में माँ सरस्वती के बारे में बोला गया है। उनके हाथों में वीणा है, स्फटिक मालिका वो पहनी हुई है, शुभ्र वस्त्रावृता है, वो हंस वाहिनी है। हंस जो दूध पी लेता है, सार तत्व को ग्रहण करता है और असार को छोड़ देता है। माँ शारदे उसी हंस पर सवारी करती हैं। यानी हमें माँ सरस्वती सीख देती है, इस जीवन में, इस संसार में सार भी है और असार भी है। जो अज्ञानता है उससे परहेज करना है, दूर रहना है, और जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करना है। श्री ठाकुर जी के आश्रम में सरस्वती पूजा होती थी और श्री ठाकुर जी बहुत श्रद्धा पूर्वक सुबह में माँ सरस्वती को अंजलि देते थे अपने हाथों से। श्री ठाकुर जी माँ एक दिन सरस्वती पूजा के दिन ठाकुर जी से मिलने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। तो श्री ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि माँ से तुमने क्या वरदान मांगा? तो वो दादा बोले, माँ से मैंने ये वरदान मांगा कि माँ मैं अच्छा रहूं। ठाकुर जी बोले कि हमेशा सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। माँ से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, सबों के जीवन में आनंद आए, सबों के जीवन में मंगल आए। आज इस वसंत पंचमी के पवित्र दिवस पर ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते को, वाणी को याद करते हुए मैं भी हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों के जीवन में आनंद आए, आप सबों के जीवन में मंगल आए, सब लोग कुशल रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग इष्ट के पथ में शालित हों। हम लोगों के जीवन में एवं इस विश्व संसार में अनेकों उदाहरण वर्तमान हैं जब विद्या की प्रतिष्ठा के लिए, ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए लोगों ने कितना कष्ट स्वीकार किया। हम लोग सभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो हिंदू विश्वविद्यालय
BHU विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, BHU की स्थापना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। जानते हैं कैसे किए थे? उनके मन में ये इच्छा जगी कि एक ऐसा केंद्र बने, एक ऐसा यूनिवर्सिटी बने जहां बच्चे आकर पढ़ सकें, सम्मिलित हो सकें, रह सकें और उन्हें पवित्र शिक्षा मिले, ज्ञान मिले। लेकिन वो उनके पास तो जमीन नहीं थी। वो एक राजा के पास गए, एक जमींदार के पास में गए। धोती पहनते थे, छोटे कद के व्यक्ति थे, मतलब उनकी ऊंचाई कम थी, बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। वो जमींदार साहब के पास जाकर बोले कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ जमीन दान में देंगे क्या? तो वो जमींदार जी बोले, देखिए ये पूरी जमींदारी तो मेरी है, आप एक काम करिए, सुबह से चलना प्रारंभ करिए और सुबह से चलते रहिए और शाम को फिर वापस आ जाइए। जितनी दूर आप चल पाइएगा वो सारी जमीन मैं आपको यूनिवर्सिटी के लिए दे दूंगा। तो क्या करते मालवीय जी सुबह सुबह चलना शुरू किए, चल चल कर घूम कर बहुत सैकड़ों एकड़ जमीन वो घूम कर वापस लौटे और जमींदार साहब अपनी बात को रखे और वो जमीन दे दिए। अब जमीन तो हो गई, धन चाहिए, बिल्डिंग खड़ा करना है, तो वो घनश्याम दास बिरला जी के पास पहुंचे। GD बिरला, नाम सुने होंगे आप लोग, GD बिरला, घनश्याम दास बिरला जी के यहाँ पहुंचे। खटखटा कर अंदर गए तो उनका जो सेवक था वो बोला कि मालिक अंदर में अभी पूजा कर रहे हैं, मालिक अंदर में पूजा कर रहे हैं, आप थोड़ा बैठिए। तब मालवीय जी बैठकर बिरला जी का आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर के बाद वो सेवक एक गिलास पहले पानी लाया, फिर उसके बाद एक गिलास दूध लेकर आया। मालवीय जी सोच रहे हैं कि एक गिलास पानी मिला, फिर एक गिलास दूध मिला, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पता नहीं इनसे क्या अर्घ मिलेगा पता नहीं क्या अर्घ मिलेगा। वो बैठे रहे। कुछ देर के बाद घनश्याम दास जी बिरला आए और उन्होंने उस सेवक से कहा कि इस कमरे में अगरबत्ती जलाओ। उनका सेवक अगरबत्ती रखा और एक दिया सलाई की काठी को एक बार जलाया तो वो काठी बुझ गई। तो उस सेवक ने दूसरी काठी को जलाया, वो काठी भी बुझ गई। तीसरी काठी जलाया, फिर अगरबत्ती को जलाया। तो घनश्याम दास बिरला जी बहुत गुस्सा करने लगे कि एक अगरबत्ती जलाने में तुमने 2 काठी बर्बाद कर दी। बिरला जी सोच रहे हैं कि जिनको दिया सलाई की एक काठी पर इतना टान है, आकर्षण है, 2 काठी बिना जले ये हो गई, तो इसके लिए इतना डांट पड़ रही है, मैं किनके पास में आया हूँ, मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? एक गिलास पानी, एक गिलास दूध। तब घनश्याम दास जी बिरला पूछे, आप कौन हैं? परिचय पूछा उन्होंने। फिर उसके बाद वो चेक बुक दिया और बोला, ये मेरा चेक बुक है, आपको जो भी राशि मन में लगे आप अपने मन से वो राशि लिख दीजिए, इस पर मैं दे दूंगा, ये अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो वो 2 लाख या 3 लाख, ऐसा मुझे याद नहीं है मालवीय जी उस चेक में लिखे अपने से और घनश्याम दास बिरला जी उसमें साइन कर लिए। बोले, ये मेरा अर्घ रहा, आप बैंक से ये पैसा उठा लेंगे। तो मालवीय जी पूछे, अच्छा ये जो मैं 3-4 लाख रुपया लिखा आप हंसते हंसते दे दिए और 2 काठी जो है ऐसे बिना जले बर्बाद हो गई और इसके लिए आपने सेवक को इतना डांटा, हाँ ये कैसे? बोला, देखिए मालवीय जी, ये मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सब प्रभु का है, ये सब मालिक का है। मैं एक कस्टोडियन हूँ, मैं महज एक कस्टोडियन हूँ और कोई चीज अगर बर्बाद होती है तो वो मालिक की चीज बर्बाद होती है, इसलिए मुझे गुस्सा आया। एक काठी से जो काम हो सकता था उसने 2 काठी बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं उससे डांटा। मालवीय जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसके बाद वो हैदराबाद निजाम के यहाँ पर पहुंचे। हैदराबाद निजाम, वहां पर जाकर बोले कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। तो निजाम जी बोले, मैं क्या करूंगा इसमें? बोला, आपसे कुछ सहयोग चाहिए। वो बोले, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये नाम आप बदल दीजिए, आप कोई दूसरा कुछ भी नाम रख लीजिए तो मैं आपको दान दूंगा। मालवीय जी बोले, ये तो मैं संकल्प किया हूं ना, इसी नाम को मैं रखूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो नमस्ते करके जाने लगे
तो निजाम जी इतना गुस्सा किए कि मेरी बात को ये नहीं माना, अपना पैर से एक जूता निकाला और मालवीय जी के तरफ फेंका। मालवीय जी उस जूते को उठाए, निजाम जी के जूते को उठाए और हाथ में उठाकर बोले कि मैं इसे ही दान स्वरूप ग्रहण करता हूँ। अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपके इस जूते को ही दान के रूप में ग्रहण करता हूँ, करके वो बाहर निकल आए। दूसरे दिन निजाम जी ने देखा उनके भवन के सामने, महल के सामने बहुत भीड़ है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो अपने मंत्री को भेजा कि भाई जाकर देखो कि क्या हो रहा है। वो जाकर गया तो देखा कि एक धोती कुर्ता पहना हुआ आदमी निजाम जी के जूते को नीलाम कर रहा है। वो बोला, ले लो भाई, कोई ले लो, ये निजाम जी का जूता है, ये मुझे दान में मिला है, ले लो भाई, ले लो, जो ज्यादा पैसा देगा मैं उसे दूंगा, क्योंकि मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना है। वो आदमी दौड़कर आया, बोला, सम्राट निजाम जी, महोदय, आपका जूता का नीलामी हो रही है। बोला, अरे मेरा जूता कहाँ से आया? बोला, वही जो कल आदमी आया था जिसको आपने ये कुछ दिया नहीं, वो जूता आपका नीलाम कर रहा है। बोला, बुलाओ, जूते के साथ उसे बुलाओ। निजाम जी ने बोला, कृपया आप मेरा जूता वापस कर दीजिए और आपको जो अर्घ्य चाहिए वो अर्घ्य आप कृपया मुझसे ले लीजिए। ऐसा करके देखिए, मदन मोहन मालवीय जी इस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ठाकुर जी के मन में बहुत इच्छा थी, उन्होंने तपोवन विद्यालय की स्थापना की और उस तपोवन विद्यालय में 3-4 स्टूडेंट को लेकर के वो तपोवन विद्यालय प्रारंभ हुआ। उसमें श्री बौरदा भी उसके एक स्टूडेंट थे, श्री बौरदा भी स्टूडेंट थे। और बरसात का दिन था, एक समय ऐसा आया था जब जो लैट्रिन हुआ करता है कि ऊपर मचान टाइप का बांस का बना होता है, नीचे में मिट्टी का एक घड़ा टाइप का रखा रहता है और इस तरह का था। आज के तरह से सेप्टिक लैट्रिन नहीं था उस समय। और उस समय वो साफ करने वाला सफाई कर्मचारी बहुत दिनों से नहीं आ रहा था और उसमें कीड़ा उड़ा हो गया था। एक दिन लोग बच्चों ने देखा कि सब कुछ साफ हो गया है। ठाकुर जी को टीचर ने आकर बताया, शिक्षकों ने बताया, पता नहीं कौन वो सब लैट्रिन की आज सफाई कर दिया है। श्री बौरदा को जब बुलाया गया तो श्री बौरदा बहुत विनम्र भाव से आकर बोले कि ठाकुर, मैं सफाई। ठाकुर क्यों? उन्होंने कहा कि यहाँ तो इतने बच्चे पढ़ते, मेरे सहपाठी हैं, मेरे सभी दोस्त हैं और ये सब जब कीड़ा उड़ा हो जाएगा तो लोगों को बीमारी फैलेगी, इसलिए मैंने सोचा कि सफाई कर्मचारी यदि नहीं आ रहा है तो मैं ही इसे साफ करूं। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयाद आति पात्रताम, पात्रत्वम धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विनयाद आति पात्रत्वम, विनय से पात्रता आती है, यानी एबिलिटी जनरेट होती है, सामर्थ्य जनरेट होता है। पात्रत्वम धनम आपनोति, जब आदमी समर्थ हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, एबल हो जाता है, तो वो धन उपार्जन करता है। धनात् धर्म, धन उपार्जन से धर्म होता है। धनात् धर्म ततः सुखम, उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। श्री ठाकुर जी कहा करते थे कि मेरा गोत्र शांडिल्य है, शांडिल्य मुनि मेरे गोत्र के ऋषि हैं, इसलिए शांडिल्य विश्वविद्यालय की स्थापना मैं करना चाहता हूँ। ठाकुर जी कहते थे कि उस शांडिल्य विश्वविद्यालय में 140 विषयों की पढ़ाई होगी और उसमें कोई मतलब कन्वेंशनल क्लासरूम नहीं होगा। पेड़ के नीचे या किसी कुटिया में बैठकर बच्चों की पढ़ाई होगी और एक शिक्षक के घर में 5-6 स्टूडेंट्स रहेंगे। एक शिक्षक के घर में 5-6 स्टूडेंट्स रहेंगे और वो शिक्षक उन बच्चों को विद्या के साथ साथ व्यवहार, आचार आचरण, व्यवहारिक शिक्षा सब कुछ देंगे। सभी बच्चों के पास थोड़ी सी जमीन दी जाएगी। उस जमीन पर वो अपने से साग सब्जी का उत्पादन करेंगे और उस साग सब्जी को अपने शिक्षकों को देंगे। शिक्षकों की सेवा करेंगे और शिक्षक भी आचार्यवान होंगे। ठाकुर जी बोले, शिक्षक को न इष्ट पर टान, कौन जगाए छात्र प्राण।
एक बार श्रद्धे पंचानंदा को वो बोले कि पंचानंदा, क्लास 10 तक की पढ़ाई करने में 11-12 साल लग जाता है, मुझे लगता है कि 3 साल के अंदर में क्लास 10 पास कर प्रवेशिका परीक्षा पास कराई जा सकती है। तो वो बोले ठाकुर जी आप ये क्या कर रहे हैं? ये खुद प्रोफेसर थे, पंचानंद सरकार दा प्रोफेसर थे, अनंत महाराज से वो दीक्षा ग्रहण किए थे, ठाकुर जी के आश्रम में रह गए थे बाद में आकर। वो बोले ठाकुर जी ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, 3 साल में कैसे प्रवेशिका परीक्षा हम पास करा देंगे? ठाकुर जी बोले बिल्कुल संभव है, मेरे पास आकर बैठिए, मैं फॉर्मूला दूंगा कि कैसे पढ़ाना है। तो वो पूछे कि मेरे स्टूडेंट कौन होंगे ठाकुर जी? बोले आपके स्टूडेंट कौन होंगे जानते हैं? जिसे अ आ क ख की भी जानकारी नहीं है, वैसे सब लोग आपके स्टूडेंट होंगे। और आपके तो पंचानंद दा के पास जो स्टूडेंट आए, माने 6 साल 7 साल से उम्र से लेकर 60 साल की विधवा महिलाएं, माँ लोग भी वो स्टूडेंट जो भी ठाकुर जी के पास में आता था, ठाकुर जी बोलते थे कि जाओ पंचानंदा के पास जाओ, पंचानंदा तुम्हें प्रवेशिका परीक्षा की पढ़ाई करा देंगे। पंचानंदा देखते थे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और इन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। वो ठाकुर जी को पास आकर बोलते थे ठाकुर जी कौन सा स्टूडेंट आप भेजे हैं मेरे पास, जिसको बताने पर वो समझता भी कुछ नहीं है, हा? और आप कहते हैं कि 3 साल में प्रवेशिका परीक्षा पास करानी है, ये तो मुझसे नहीं होगा ठाकुर जी। और ये बिल्कुल रॉ मटेरियल है, बिल्कुल रॉ मटेरियल है। ठाकुर जी बोले पंचानंदा आप धोबी को अपना कपड़ा तो देते होंगे ना? बोला हाँ ठाकुर मैं धोबी को कपड़ा देता हूँ। बोला आप कैसा कपड़ा देते हैं? बोला एकदम गंदा कपड़ा, मैं जिसे साफ नहीं कर सकता हूँ वही कपड़ा मैं धोबी को देता हूँ। ठाकुर जी बोले वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अपने को शिक्षक मानते हैं और आप चाहते हैं कि एक से एक ब्राइट स्टूडेंट आपके पास मिले, तो आप कैसा धोबी है जो साफ कपड़ा धोने के लिए चाह रहे हैं? जाइए जाइए, मैं जैसे बोलता हूँ पढ़ाइए। फिर एक दिन आकर बोले कि ठाकुर जी ये जो माँ लोग हैं इनको कुछ मालूम ही नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूँ तो आकाश की तरफ ये देखती रहती हैं, कुछ न समझती हैं कुछ न जानती हैं। तो ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं होता है पंचानंदा, जो चीज ये माँ लोग जानती हैं उस चीज के रास्ते से जाकर के आपको उनको समझाना पड़ेगा, उनके लेवल में आपको जाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ये कैसी, पंचानंदा बोले ठाकुर जी ये कैसी बात बोल रहे हैं, हमें कोर्स में किताब पढ़ानी है ना, ये सब वो क्या करती है नहीं करती है ये सब देखना है। बोला नहीं, उनके जीवन में प्रवेश करना होगा। आप जाइए किचन में, जाइए किचन में जाकर देखिए, रान्नाघर में जाकर देखिए वो माँ लोग किस तरह से खाना बनाती है, किस तरह से घर को साफ सुथरा रखती है। आप जो पढ़ाइएगा तो ये खाना पीना कैसे बनाया जाता है, घर को साफ सुथरा कैसे रखा जाता है, लोगों की सेवा कैसे की जाती है, इसी जगह से आप पढ़ाना शुरू करिएगा। और वहां से जो उनकी जानकारी की चीज है उस जगह से आप शुरू करिएगा और धीरे धीरे टैक्टफुली उनका इंटरेस्ट ग्रो करिएगा और धीरे धीरे अपने सिलेबस पर आ जाइएगा। देखिएगा कि थोड़े ही दिन में उनका इंटरेस्ट जग जाएगा और वो आपकी पढ़ाई को ठीक से समझ पाएंगे। तो श्रद्धेय पंचानंदा ने वही किया और ऐसा देखा गया, जो बिल्कुल रॉ स्टूडेंट, कुछ नहीं जानता बच्चा, वो भी 3 वर्ष में प्रवेशिका परीक्षा पास कर लिया। श्रद्धेय दासदा जो आलोचना प्रसंग ये सब पुस्तक लिखे हैं, वो एक बार ठाकुर, वो भी टीचर थे, वो एक बार ठाकुर जी के पास में आए, बोले जो मेरा 2-3 स्टूडेंट है वो आता नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए, हमेशा बहाना बनाता है कि तबीयत खराब है, तो ठाकुर मैं कैसे करूं? ठाकुर जी बोले कि आपके प्रति उन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं जगा है, अपने प्रति स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जगाइए। ये स्टूडेंट सिर्फ छात्र आपके छात्र नहीं है, ये आपके पुत्र के समान है। जिस तरह आपके पुत्र को प्रेम किया जाता है उसी तरह अपने छात्रों को भी प्रेम करिए। और अगर वो प्रेम छात्रों को मिले तो उस गुरु को प्रसन्न करने के लिए
उस छात्र की तबीयत भी अगर खराब रहेगी फिर भी वो दौड़कर अपने शिक्षक के पास में आएगा, क्योंकि उसके जीवन का मूल उद्देश्य होगा कि मैं अपने शिक्षक के मुंह में कैसे मुस्कुराहट देख सकूं, कैसे शिक्षक को मैं प्रसन्न कर सकूं। आपको प्रसन्न करने के लिए वो सब कुछ करेगा, और इस तरह जब वो सब कुछ करने लगेगा आपको प्रसन्न करने के लिए, उस समय आप जो कुछ बोलेंगे उस चीज को वो ग्रहण करेगा। और इसी श्रद्धा के ब्रिज से, श्रद्धा के पुल पर चलते हुए आपका एक एक स्टूडेंट एक बहुत बड़ा बड़ा आदमी बन जाएगा, महान आदमी बन जाएगा। तभी शिक्षा सार्थक होगी। तो शिक्षक के जीवन में जब तक आचार्य नहीं रहते, जीवन सद्गुरु नहीं रहते हैं, उनकी शिक्षा भी प्रभावी नहीं हो सकती, इफेक्टिव नहीं हो सकता। और शिक्षा को आचरण के साथ जोड़कर श्री ठाकुर जी ने देखा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक शिक्षक एक कक्षा में प्रेम की बात, दया की बात, उपकार की बात, परोपकार की बात बहुत अच्छा से बोलते हैं, पढ़ाते हैं। उनकी उन चीजों को सुनकर छात्र लोगों का मन गदगद हो जाता है। आह, क्या प्रेम की बातें यहाँ हो रही है, क्या उदारता की बातें हो रही हैं, क्या दया की बातें हो रही हैं। वो छात्र का मन, सारे छात्रों का मन गदगद हो जाता है शिक्षक जी के उन बातों को सुनकर। लेकिन वही शिक्षक महोदय जब बाहर आते हैं और अपने एक सहयोगी के साथ, दूसरे शिक्षक के साथ एक ट्यूशन को लेकर झगड़ा झाटी शुरू करते हैं, और छात्र जब खड़ा होकर देखता है, छात्र जब, सुनाई पड़ रही है दादा? दादा पढ़ रही है। और छात्र जब देखता है कि मेरे दो शिक्षक जो क्लासरूम में इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उदारता की बात करते हैं, प्रेम और परोपकार की बातें करते हैं, वही दोनों शिक्षक महोदय एक छोटे से ट्यूशन के लिए कि मेरा ये लड़का आपके पास क्यों गया, आपका लड़का उधर क्यों चला गया, झगड़ा झाटी करते हैं। तो छात्र के मन में ये भाव पैदा होता है, ये प्रेम की बातें, ये दया की बातें, ये उदारता की बातें, ये पुस्तकीय बातें हैं, इनको रट करके परीक्षा में कॉपी में लिख देने से नंबर आ जाएगा और मैं पास कर जाऊंगा। ये सब आचरण की चीज नहीं है, इसे आचरण में नहीं ढालना है। कर्मे जाने व्यवहारे नहीं से शिक्षार मुखे जाए। सिर्फ कर्म में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, सिर्फ मुंह में शिक्षा है। मुखे जाने व्यवहारे न से शिक्षार मुखे जाए। ठाकुर जी बोले सिर्फ मुंह में वो रट कर कोई चीज को रट गया है, लेकिन वो चीजें उसके आचरण में नहीं आई है, तो सही शिक्षा मुखे जाए। इस तरह की शिक्षा का जीवन में कोई सार्थकता नहीं होती है। ठाकुर जी के पास में एक माँ आई थी और अपने एक बच्चे को लेकर के आई थी। आप लोग भी जानते हैं हम उस कहानी को। ठाकुर जी के पास में आकर वो माँ बोली कि ठाकुर जी, मेरा ये लड़का स्कूल नहीं जाता है और ये घर से पैसा इधर उधर निकाल कर ये सिनेमा चला जाता है। हाँ, स्कूल नहीं जाता है, एब्सेंट हो जाता है। ठाकुर जी मैं क्या करूं? ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं। उस लड़के से पूछे क्यों, तुम्हें कहाँ मन लगता है? वहाँ सिनेमा देखने में मन लगता है। ठाकुर जी बोले वाह, सिनेमा देखना तो बहुत अच्छी चीज है, सिनेमा देखना तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तुम सिनेमा देखोगे और घर से पैसा इधर उधर करके मत लेना। जब जब सिनेमा देखने का मन हो मेरे से आकर पैसा मांग लेना, मैं तुमको पैसा दे दूंगा और तुम सिनेमा देख लेना जाकर। वो माँ सोची कि बेकार का ठाकुर जी के पास में लाई, इससे बढ़िया है 2-3 डंडा लगाकर, छड़ी लगाकर इसको स्कूल भेज देती तो अच्छा होता। यहाँ पर तो मैं बोल रही हूँ सिनेमा देखता रहता है और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सिनेमा देखना तो ठीक ही है, देखो मैं ही पैसा दूंगा। क्या करूं, वो ठाकुर जी है, मेरे पुरुषोत्तम है, कोई मंगल ही होगा। वो लड़का भी प्रसन्न हुआ, वो बोला विश्व संसार में कोई यदि मेरा अपना कोई मित्र है तो मेरे ठाकुर जी है। वो आता था बीच बीच में, ठाकुर जी उसे पैसा देते थे और वो जाकर सिनेमा देख आता था। ऐसा कुछ महीने चला। उसके बाद ठाकुर जी बोले एक काम करोगे भाई, जो तुम सिनेमा में देखते हो आकर मेरे को बताना, उस कहानी को मेरे को नरेट करना।
वो बोला कि ये बड़ी अच्छी बात है, सिनेमा की बातें ठाकुर जी से करूंगा। ठाकुर जी इस तरह से मुग्ध श्रोता के तरह सिनेमा की उन घटनाओं को सुनते थे और वो छोटा सा बालक ठाकुर जी को सारा सिनेमा की घटना सुनाता था। ऐसा कुछ दिनों तक चला। उसके बाद जब वो बालक आता था सिनेमा देखकर, तो देखता था ठाकुर जी बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हैं, तो उन सारे भक्तों के सामने वो बालक कैसे सिनेमा की बात करेगा, लौट लौट कर चला जाता था। एक दिन एकांत में आकर ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी बहुत सारा सिनेमा देख लिया हूँ, एक भी कहानी आपको नहीं सुना पाया हूँ, इतने लोग आपके चारों तरफ जो रहते हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा एक काम करो ना, मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ ना, सिनेमा देखकर बहुत सारी बातें भूल जाओगे, कॉपी में लिख कर रख देना। हाँ, कॉपी में लिखना, बंगला में लिखना और मेरे पास आकर रख देना, और मैं जब समय मिलेगा तो मैं उसको देख लूंगा। वो वैसा ही करता था। ठाकुर जी उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक सुधारते थे, उसका लैंग्वेज, उसका सेंटेंस को सुधारते थे। हाँ, और उस लड़के को देते थे पढ़ने के लिए। वो पढ़ पढ़ कर देखता था बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको दूसरे सिनेमा की कहानी में वो ठीक करने लगा। एक बार ठाकुर जी बोले, इसको तो बंगला में लिखते हो, इसको तुम अंग्रेजी में लिख के लाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो इस बीच में वो ठाकुर जी से प्रेम करने लगा था, वो अंग्रेजी में लिख कर लाया। और कुछ समय के बाद वो लड़का बोला कि ठाकुर जी अब मुझे सिनेमा देखने का मन नहीं करता है। ठाकुर जी बोले, क्यों, क्या हुआ? बोले, ठाकुर जी सब सिनेमा में मोटा मोटी एक ही चीज है, इसका थोड़ा सा उठा लिया, उसका थोड़ा सा काट लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया और एक नया सिनेमा बना दिया। इसमें तो कुछ नई चीज है ही नहीं। 10, 20, 25 सिनेमा देख चुका हूँ, इसमें से उसमें से कुछ इधर उधर करके नया सिनेमा बना देता है। इसमें समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। अब मैं सिनेमा नहीं देखूंगा। ठाकुर, अब मैं स्कूल जाऊंगा। ठाकुर जी बोले, बहुत अच्छा। बोले, लेकिन सुनो, तुमने जो कुछ अनुभूति प्राप्त की है इस कुछ महीनों में, वो सब अनुभूति को तुम लिख कर दे सकते हो मेरे को क्या? बोला, हाँ ठाकुर जी, मैं इसे दे सकता हूँ। वो छोटा सा बालक अपनी सारी अनुभूति को लिख करके ठाकुर जी के पास एक मोटी कॉपी में दे दिया। एक सिनेमा के बहुत बड़े डायरेक्टर साहब आए ठाकुर जी के पास में। ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी मैं एक प्लॉट खोज रहा था कि क्या सिनेमा बनाऊं। ठाकुर जी ने वो कॉपी निकाल कर दी। बोले, देखिए मेरे पास एक प्लॉट है, अगर आप इसको अच्छा लगेगा तो इसका सिनेमा बना सकते हैं। जब वो सज्जन दूसरे दिन आए, बोले, ठाकुर जी ये इतना अच्छा प्लॉट है, इतनी अच्छी कहानी, इसमें सिनेमा बन सकता है, ये मैं तो इस तरह का चीज देखा भी नहीं था। मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दीजिए जिन्होंने अपने इस तरह की अनुभूति इतने सारे पन्नों में लिख दिया है, जिससे बहुत अच्छा सिनेमा बन सकता है। ठाकुर जी ने एक भक्त को बोला, बुलाओ उसे। वो जब 12-13 साल का लड़का आया, बोले, यही वो व्यक्ति, यही वो है जिसके जीवन की ये कहानी है। वो आदमी को लगा कि बहुत बड़ा आदमी कोई लिखा होगा, लेकिन वो छोटा सा बालक इस चीज को लिखा था। तो देखिए, एक बच्चे को किस तरह से ठाकुर जी धीरे धीरे प्रेम देकर, प्यार देकर उसको ठीक ठीक फिर पथ पर ले आए। ऐसे हजारों घटनाएं हैं। एक बच्चा सुबह में नहीं उठता है, ठाकुर जी के पास उसकी माँ आई, बोले, इसकी नींद तो सुबह में उठती ही नहीं, टूटती ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले उठकर सूरज को देख लो, सूरज जिससे उठकर तुम्हें सोता हुआ नहीं देखे। तो इस बात से उसको इतना आनंद आया कि रोज सुबह में उठता था और ध्यान से देखता रहता था कि कब सूर्योदय होगा। फिर सूर्य को प्रणाम करके दौड़कर ठाकुर जी के पास आता था, बोलता था, ठाकुर जी सूर्योदय से पहले मैं उठ गया हूँ और मैंने सूर्य को देखा है, देखकर मैं आपके पास आया हूँ। देखिए, एक एक चीज ठाकुर जी पकड़ा दिए। एक व्यक्ति कुछ बुरा काम कर लिया, कुछ बुरा काम आश्रम में कर लिया, लोग उसके पीछे पड़ गए कि इस आदमी को यहाँ से भगाना है, यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है, क्योंकि ये आदमी रहेगा तो आश्रम का बहुत दुर्नाम होगा, आश्रम के बारे में कुछ इधर उधर की बातें फैल जाएगी और ठाकुर जी के आदर्श प्रचार में बाधा उत्पन्न होगी। वो लोग ये सोचकर उस आदमी को निकालने वाले थे। तब तक ठाकुर जी को ये बात किसी ने बता दिया। ठाकुर जी उन सारे लोगों को ले आए और बोले, देखो, उस व्यक्ति को कृपया आश्रम से नहीं निकालो, वो यदि आश्रम में उसे रहने दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग सोचने लगे, जो प्रभु है, परम पिता है, जिनका आश्रम है, वो हमसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो व्यक्ति यदि इस आश्रम में रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो उसे नहीं निकाला गया, वो रह गया।
ठाकुर जी से नजरें बचा बचा कर वो घूमता रहता था और हमेशा सोचता रहता था मैं इतना सारा गलत काम कर दिया हूँ। एक दिन ठाकुर जी ने उसे बुलाया, वो सोचा आज बहुत डांट पड़ेगी ठाकुर जी से मुझे, आज मैं पकड़ में आ गया हूँ। ठाकुर जी उसको हंसकर बोले, ए तुम ज्योतिषी जानते हो क्या, ज्योतिषी जानते हो? वो बोला ठाकुर जी मैं 8वीं पास हूँ, 8th क्लास पास हूँ, मैं तो कोई ज्योतिषी विद्या नहीं जानता। बोला अरे 8वीं पास हो, ये तो बहुत अच्छी शिक्षा तुमने पाई है, तुम ज्योतिषी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। श्रद्धेय केष्टोदास से वो कुछ दिनों पहले कलकत्ता से ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी किताबें मंगवाए थे, वो मंगवा करके बुलवा करके वो किताब ला करके उन्हें दिया, उस व्यक्ति को दिया। बोला रोज इसको पढ़ना और दोपहर में जब मेरा विश्राम का समय होता है तो मेरे पास में आना और मुझसे क्वेश्चन आंसर करना, समझ लेना। वो व्यक्ति ठाकुर जी की उसमें वृद्धावस्था ही थी, वो व्यक्ति आता था ठाकुर जी के विश्राम के समय में, आता था, बैठता था, जो किताब वो पढ़ा है ज्योतिष शास्त्र का, उसका अध्ययन किया है, उससे वो ठाकुर जी से समझ लेता था और ठाकुर जी फिर उसको बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। ऐसा 3-4 साल तक चला और वो बहुत अच्छा ज्योतिषी बन गया। एक दिन किरण चंद्र भट्टाचार्य जी बनर्जी दा है, किरण चंद्र बनर्जी दा, जनरल मैनेजर इच्छापुर गन फैक्ट्री के, जिनको पद्मश्री की उपाधि मिली थी भारत सरकार से, वो आए ठाकुर जी के पास में। ठाकुर जी पूछे कि किरण दा आप अपना हॉरोस्कोप लेकर आए हैं ना? बोला हाँ ठाकुर, मैं अपना हॉरोस्कोप तो अपने साथ में ही रखता हूँ, मैं अपने रूम में ही रख छोड़ कर आया हूँ हॉरोस्कोप। बोला आप अपना हॉरोस्कोप ले आइए। किरण दा हॉरोस्कोप ले आए, बोले उस व्यक्ति को दीजिए। उस व्यक्ति को बोले ठाकुर जी देखो ये किरण दा है, जनरल मैनेजर है इच्छापुर गन फैक्ट्री के, इनका भाग्य का विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से करना। वो ठाकुर जी को प्रणाम किया, हॉरोस्कोप लेकर 2 दिन के बाद रिपोर्ट दिया अपना। श्रद्धेय किरण दा के हाथ में श्री ठाकुर जी वो रिपोर्ट दिए, हॉरोस्कोप का रिपोर्ट। वो पढ़कर बोला ठाकुर जी मैं जर्मनी गया हूँ, मैं इंग्लैंड गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, वहां के बड़े बड़े ज्योतिषी को मैंने हॉरोस्कोप दिया, वो लोग जो चीज मेरे बारे में नहीं बोल पाए थे, आपका ये खुदे ज्योतिषी जो है वो सारी बातें बोल पाया, ये तो भयंकर ज्योतिषी है। उस आदमी को बुलवाए और ठाकुर जी बोले किरण कय तुई ना कि भयंकर ज्योतिषी किरण कय तुई ना कि भयंकर ज्योतिषी। किरण कहता है कि तुम बड़े विराट ज्योतिषी हो। वो हाथ पकड़कर श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में लौट गया। बोला ठाकुर जी ये आपकी दया है, ये आपका आशीर्वाद है। जब किरण दा वहां से चले गए, ठाकुर जी अकेले थे, वो व्यक्ति अकेला था। ठाकुर जी ने धीरे से कहा मेरी बहुत इच्छा है तुम्हारे चरित्र में जो एक छोटा सा छेद है, तुम्हारे चरित्र में एक छोटा सा छेद है, उस चरित्र के छोटे से दोष को, छेद को तुम बंद कर दो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। वो ठाकुर जी का पैर पकड़कर रोने लगा। बोला ठाकुर जी मैं समझ गया हूँ मैंने क्या गलती की है, लेकिन अब मुझसे वो गलती नहीं होगी। देखिए इस बीच में 2-3 साल तक ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने गलती की है, तुमने गलती की है, तुमने गलती की है, अपराध किया है, दोष किया है, एक बार भी इन्होंने नहीं कहा। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति में जब उस आदमी की प्रशंसा श्रद्धेय किरण दा से वो करवा दिए, किरण दा उद्बुद्ध होकर बोले ये भयंकर ज्योतिषी है, मैं फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी के ज्योतिषी से भी बड़ा ज्योतिषी है। और वो उसका हृदय जब बृहत हो गया, उसे लगा कि मैं कितना अच्छा कर पाया हूँ। उस सुंदर से मुहूर्त में ठाकुर जी धीरे से प्रेम से मुस्कुराकर बोले तुम यदि चरित्र का अपना छोटा सा छेद बंद कर दो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वो आदमी सुधर गया। तो ये विद्या दान का तरीका है, किस तरह से किस व्यक्ति से किस तरह से बात करना है, कैसा आचरण करना है, कैसा उसको पॉजिटिव एक पुश देना है जिससे उस आदमी का अंतरतम बदल जाए। श्री ठाकुर जी वैशिष्ट पाली थे, किसको किस माध्यम से ठीक किया जा सकता है। वो चतुर चूड़ामणि थे, चतुर चूड़ामणि थे। जब एक व्यक्ति उनके सामने में आता था, ठाकुर जी कहते थे वो जब मुझे प्रणाम करता है तो मुझे उसका भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ दिखाई पड़ता है। मैं हाथ जोड़कर परमपिता से प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता ये व्यक्ति सुखी हो। आज वही लीला आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा के माध्यम से रचित हो रही है, वही लीला पूजनीय बावाईदा कर रहे हैं। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं
एमटेक करने के बाद 2 एमटेक के बाद मैं जब पूज्यपाद दादा के पास गया, पूज्यपाद दादा बोले पीएचडी कोड़ाई लागे, पीएचडी करना ही चाहिए। उसके बाद मैं जब बिलासपुर में गया, पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और पीएचडी की डिग्री मुझे मिली। तो ये हैं हमारे परम दयाल, ये हैं हमारे आचार्य देव। इस सत्संग के माध्यम से मनुष्य मनुष्य बन सकता है और वो सही विद्या का अधिकारी हो सकता है। आजकल जो सरस्वती पूजा के नाम पर हम लोग देखते हैं, वास्तव में वो सरस्वती पूजा नहीं, वास्तव में वो सरस्वती पूजा नहीं है। ज्यादातर लोग समझ में ही नहीं पाते कि किस तरह से सरस्वती जी की पूजा करनी है। तो पूजा मतलब प्रकृष्ट रूप से चलना, और प्रकृष्ट रूप से चलने का मतलब है कि हमारे जीवन में इष्ट हो, हमारे जीवन में आदर्श हो, हमारे जीवन में आचार्य हो। इसलिए दीक्षा के बिना शिक्षा कभी भी संभव नहीं है। प्रकृत रूप से इष्ट की दीक्षा प्राप्त करके यजन याजन इष्टवृत्ति के माध्यम से चलते हैं, तभी हम प्रकृत रूप से शिक्षित होते हैं और उसी शिक्षा से मां सरस्वती प्रसन्न होती है। जय गुरु, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। सबके मंगल की प्रार्थना श्री ठाकुर जी और माँ के श्री चरणों में करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु।